बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो रजिस्टर्स के ऊपर है। और रजिस्टर्स जो हैं क्या चीज़ है। रजिस्टर एक कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है यूज टू स्टोर मोर देन वन बिट्स इज कॉल्ड रजिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर मोर देन वन बिट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो रजिस्टर की डेफिनेशन ये है कि एक कम्बिनेशन है फ्लिप फ्लॉप्स का जो एक से ज़्यादा बिट्स को स्टोर करता है। इससे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप स्टडी की है और फ्लिप फ्लॉप में हमने ये बात देखी कि फ्लिप फ्लॉप जो है ये एक बिट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आपने एक से ज़्यादा बिट स्टोर करने हैं तो फिर ज़ाहिर फ्लिप फ्लॉप जो वन बिट स्टोरेज एलिमेंट्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे किसी खास तरतीब से। तो फिर जो है ये हमारे पास जो ग्रुप आएगा, जो कम्बिनेशन आएगा, उसको हम रजिस्टर कहेंगे। अब एक होता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विद इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ डाटा। शिफ्ट रजिस्टर जो है वो भी एक चीज़ है। वो क्या है कि शिफ्ट रजिस्टर बुनियादी तौर पे ये भी फ्लिप फ्लॉप का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम डाटा स्टोर या डाटा को मूव करने के लिए, मूव करने का मतलब होता है कि डाटा को शिफ्ट करने के लिए बीच में उसको यूज़ करते हैं। सम बेसिक डाटा मूवमेंट आर इलस्ट्रेटेड हियर। कुछ डाटा की जो रजिस्टर्स हैं, डाटा स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब ये जो पहला है ये है सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, और ये सीरियल इन शिफ्ट राइट एंड सीरियल आउट रजिस्टर है। ठीक है जी। तो इस सीरियल इन सीरियल आउट के साथ साथ ये शिफ्ट रजिस्टर की अरेंजमेंट है। ये पहली वाली जो अरेंजमेंट है तो ये जो है सीरियल इन सीरियल आउट, और ये शिफ्ट रजिस्टर भी कहलाता है। ऐसे ही सेकंड जो है ये भी सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, लेकिन इसके साथ साथ शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। ये डाटा हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से आउट होगा, तो शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जो है वो डाटा शिफ्ट होता है, तो इसलिए इसको शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर कहते हैं। तीसरी जो अरेंजमेंट है इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से डाटा इन हो रहा है, एक से ज़्यादा लाइन, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, 4 लोकेशन से, तो 4 डाटा की लाइन्स हैं जिससे डाटा इन होगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल इन। पैरेलल का मतलब होता है एक से ज़्यादा लाइनों से डाटा इन होना। ठीक है, तो ये पैरेलल इन है, 4 लाइनें डाटा इनपुट के लिए हैं और 1 लाइन डाटा आउट के लिए है, इसलिए इसको सीरियल आउट रजिस्टर भी कहते हैं। पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट यहाँ पे है ये है डाटा इन के लिए 1 लाइन है, तो इसलिए इसको सीरियल इन कहेंगे, और डाटा आउट के लिए 4 लाइनें हैं, इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डाटा इन के लिए भी 4 लाइनें और डाटा आउट के लिए भी 4 लाइनें, इसलिए इसको कहते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रोटेट के लिए भी रजिस्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटेट में क्या होगा फिर कि डाटा आउट नहीं करते, बल्कि हम डाटा की जो आखिरी जहाँ से डाटा आउट होता है उसको डाटा इन लाइन के साथ अटैच कर देते हैं। इस तरह डाटा जो है उसके अंदर रोटेट करता है। अब डाटा रोटेट भी कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ डाटा मुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं रोटेट राइट। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डाटा लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं रोटेट लेफ़्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ अरेंजमेंट्स हैं डाटा के इनपुट्स और आउटपुट के लिहाज से। तो ये जो है बुनियादी तौर पे अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का एक ग्रुप होता है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं, तो इस तरह एक पूरा ग्रुप है जो डाटा को स्टोर करता है। लेकिन डाटा हम जिस तरतीब से उसको प्रोवाइड करते हैं या जिस तरीके से आउट करते हैं उस लिहाज से फिर रजिस्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है आपको डेफिनेशन इसमें बेसिक इम्पोर्टेंट है, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया है कि ये क्या चीज़ है। अब हमारे पास रजिस्टर्स की कुछ लिहाज से टाइप क्या बने, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक है SISO, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। तो इसमें जो रजिस्टर हैं इस कैटेगरी में वो 2 तरह के, 3 तरह के हैं। एक है शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट, 2 हो गए बेसिक, और एक और बाई डायरेक्शनल जिसमें दोनों फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। और ये बुनियादी तौर पे जब IC बनाई जाती है तो उसमें फिर ये फैसिलिटी दी जाती है।
चूँकि आईसी का थोड़ा सा फंक्शन इस लिहाज से भी देखा जाता है कि वो हर तरह से उसमें कारआमद हो, क्योंकि एक दफ़ा सर्किट बनना होता है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है वो कंपोनेंट्स डिज़ाइन होने, तो उसका फंक्शन जो है इस तरह से हो कि वो मल्टीपल यूज़ में आ जाए, इसलिए उसको कहते हैं बाई डायरेक्शन। तो दोनों तरह की डायरेक्शंस में डाटा शिफ्ट हो सकता है। फिर हमने दूसरी जो किस्म है उसको हम कहते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। ठीक है, ये सिंपल है। और एक पैरेलल इन पैरेलल आउट है, एक पैरेलल इन सीरियल आउट। तो कुल मिला के हमारे पास सीरियल इन सीरियल आउट में 3 हो गए, 3 ये और 3 ये, 6 हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ये टाइप्स आ गई। अब हम देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, तो वो फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपने कंसेप्ट लेना है। जो नेक्स्ट रजिस्टर है बेसिक, तो वो जो है वो थ्योरी में है। तो ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लेट्स से हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप हैं, हमारे पास पहली बात ये कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप लेने हैं, डाटा डी फॉर डाटा, क्योंकि इसकी एक ही इनपुट होती है। तो डाटा मैंने देना है तो इनपुट ज़ाहिर है हमारे पास एक ही लाइन होगी आर फ्लिप फ्लॉप की, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप आपने लेना है। ठीक है जी, और ये डी है, डी जो क्यू आउटपुट है उसको अगले के डी के साथ जोड़ देंगे। यूँ हम इन फ्लिप फ्लॉप्स को लिंक जब करेंगे तो फिर ये बनेगा सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, क्योंकि डाटा हम एक लाइन यहाँ से एक फ्लिप फ्लॉप को देंगे और वो डाटा जो है वो अगले तमाम फ्लिप फ्लॉप में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि क्लॉक के ज़रिए से, और डाटा हम आखिरी फ्लिप फ्लॉप से आउट कर लेंगे। तो ये जो है वो तरीक़ाकार या ये चीज़ होती है, ये बनाने का तरीक़ाकार है सर्किट शिफ्ट रजिस्टर्स में, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में। और तमाम रजिस्टर्स में एक चीज़ आप देख लें, और वो सब में कॉमन है, 3 जो 6 टाइप्स हमने बात की, तो 6 की 6 में ये चीज़ कॉमन है कि एक तो डी फ्लिप फ्लॉप आपने लिए, एक चीज़ कॉमन होगी। दूसरी क्लॉक आपने जो है वो सब की कॉमन ही रखनी है, क्लॉक में चेंजिंग नहीं है। ठीक है, क्लॉक सब की एक ही लिंक करके तो इसको आप जो है वो एक क्लॉक सिग्नल अटैच कर लेंगे। तो इस तरह ये जो ग्रुप बनेगा ये इकट्ठा काम करेगा, ये क्लॉक के ऊपर सारे काम करेंगे और डाटा जो है वो आगे शिफ्ट भी होगा। अब देखें इसका फंक्शन क्या होगा कि लेट्स से हमने यहाँ पे पहले बिट अप्लाई कर दी। ठीक है जी, शिफ्ट रजिस्टर्स अवेलेबल इन आईसी फॉर्म, वी कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम डिस्क्रीट फ्लिप फ्लॉप एज शोन इन 5 बिट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। ठीक है जी, ईच फ्लिप फ्लॉप each clock pulse will move 1 bit to the next flip flop. For example shown, मतलब 1 यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, अब हम इसको क्लॉक पल्स देंगे। जब क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ से इसके अंदर स्टोर हो गया और साथ ही आपको क्यू पे अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। अब एक क्लॉक पल्स से क्या हुआ कि ये बिट जो आपने इनपुट पे दी थी वो इसके अंदर स्टोर हो गई पहले फ्लिप फ्लॉप में। फिर क्लॉक पल्स देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये जो बिट आपने ये स्टोर की थी, लेट्स आपने 1 किया था, तो ये क्लॉक पल्स से ये आगे शिफ्ट हो गया, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी स्टोर हो गया, वो पहले में से निकल के दूसरे में स्टोर हो गया, क्योंकि इसकी इनपुट पे यहाँ से कोई और डाटा नहीं था तो इसने 0 यहाँ पे फीड किया, तो ये जो है आगे शिफ्ट हो गया। ये जो है फिर आपने फिर क्लॉक दी, उससे फिर ये आगे शिफ्ट हो गया, फिर क्लॉक पल्स देने से आगे फिर शिफ्ट हो जाता है। और देन आपको 5 क्लॉक पल्सेस के बाद डाटा 5वें फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो है शिफ्ट रजिस्टर्स का काम करने का एक तरीका कार है कि अब क्लॉक पल्स देते हैं, उससे एक बिट जो है वो डाटा आगे एडवांस करता है, एक बिट करके। ठीक है, एक स्टेप आगे चला जाता है। तो आपने अगर इनपुट पे दिया है डाटा, इनपुट पे मौजूद है, तो एक क्लॉक पल्स से वो पहले फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा, फिर दूसरी क्लॉक पल्स से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, तीसरी पे तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में चला जाएगा। और देन 6ठी क्लॉक पल्स दें तो फिर क्या होगा, फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि लेट्स से माने हमने जो थ्योरी में पढ़ना है ये सीरियल आउट की ये जो बेसिक काम करने का तरीका हमने सीख लिया है। अब हम शिफ्ट रजिस्टर जो है इसको शिफ्ट राइट रजिस्टर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा। तो इसमें सिंपल जो आपने पहले रजिस्टर उसी तरह की है कि आपने 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिए लेट से, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाटा इनपुट किया और यहाँ से डाटा आउट लेंगे, क्लॉक सब की कॉमन कर दी, डी फ्लिप फ्लॉप ने ऑलरेडी ले ली, ठीक हो गया। तो ये इसका सर्किट आ गया। अब इसका ऑपरेशन लिखना है तो हम लिखेंगे कि टू शिफ्ट डाटा टूवर्ड्स राइट, डाटा को शिफ्ट करने के लिए टूवर्ड्स राइट हम क्या करेंगे, डाटा इज डिप्लाइड एट
इनपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, डाटा हम पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे अप्लाई करेंगे। आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप, पहले की आउटपुट को आपने दूसरे की इनपुट के साथ कनेक्ट करना है एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपने दूसरे के आउटपुट को तीसरे के साथ, तीसरे के आउटपुट चौथे के साथ भी आपने कनेक्ट कर लेनी है। तो ये सर्किट का कनेक्शन आ गया। अब हमने डाटा को अप्लाई किया टू राइट 4 बिट डाटा इन 4 क्लॉक पल्स आर अप्लाइड, 4 बिट ऑफ डाटा को लिखने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी और आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस 4th data bit will be available at output of first flip flop। जब आपने यहाँ पे डाटा अप्लाई किया तो 4 क्लॉक पल्सेस दी आपने, 4 में ये स्टोर हो गया, तो 4 चौथी क्लॉक पल्स के बाद चौथी बिट यहाँ पे आ गई, पहले यहाँ पे मौजूद हो गई, ठीक है। पहले आपने यहाँ पे दी थी, वो यहाँ पे आ गई, दूसरी क्लॉक पल्स पे पहले यहाँ पे चलेगी, दूसरी यहाँ पे, तो यूँ जो है डाटा आगे शिफ्ट होता गया और चौथी बिट आपको यहाँ से अवेलेबल हो गई, पहले आपको चौथे फ्लिप फ्लॉप पे मिल जाएगी। ये इसका ऑपरेशन है। इसके अलावा आप बुक से भी मज़ीद कंसल्ट कर सकते हैं, उर्दू में या जो आपने लिखना है उस लिहाज से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये शिफ्ट राइट रजिस्टर है। अब शिफ्ट लेफ़्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट से क्या होता है, लेफ़्ट में ये है कि आपने डाटा लेफ़्ट साइड से राइट साइड से एंटर करना है। तो इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे डाटा होना चाहिए। तो देखिए इसके डी के साथ आपने सीरियल डाटा इनपुट लाइन अटैच कर देनी है, यहाँ से डाटा इन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगली क्लॉक पल्स पे इसका डाटा अगले फ्लिप फ्लॉप में आना चाहिए, तो इसलिए इसके क्यू को आपने कलेक्ट करना है इसके डी के साथ, इसके क्यू को इस नेक्स्ट के डी के साथ, इसके क्यू को इसके डी के साथ और इसके क्यू से आपको डाटा आउट मिलेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट जो इसका कनेक्शन था वो आपने चेंज कर दिया लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट में ये हुआ कि आपने डाटा राइट साइड वाले फ्लिप फ्लॉप में पहले एंटर किया, इनपुट लाइन यहाँ पे अटैच की हो, यहाँ से डाटा बारी बारी इन करते रहेंगे और डाटा जो है आगे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते होते लेफ़्ट से आपको आउटपुट मिलेगा। क्लॉक कॉमन कर लेनी है, डी फ्लिप फ्लॉप लेने हैं, वो तो हर रजिस्टर में कॉमन चीज़ आ गई। अब इसमें टू शिफ्ट डाटा टुवर्ड लेफ्ट, अब इसका भी ऑपरेशन बिल्कुल राइट की तरह है। टू शिफ्ट डाटा टुवर्ड्स लेफ्ट क्या करेंगे, डाटा इज अप्लाइड एट 4th फ्लिप फ्लॉप, आपने चौथे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे डाटा देना है, ठीक है। आउटपुट ऑफ 4th फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ 3rd फ्लिप फ्लॉप, चौथे की आउटपुट को तीसरे की इनपुट के साथ अटैच करना है एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपने यू कनेक्शन प्रोवाइड कर दी है। टू राइट 4 बिट डाटा इन 4 क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड, 4 बिट डाटा को राइट करने के लिए 4 क्लॉक पल्सेस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी और इससे क्या होगा, आफ्टर 4 क्लॉक प्लस फर्स्ट डाटा बिट विल बी अवेलेबल एट आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो ये जहाँ से आपने चौथे पे इनपुट किया था तो यहाँ से पहले बिट जो है आपको पहले फ्लिप फ्लॉप से मिल जाएगी आफ्टर 4 क्लॉक पल्सेस। तो ये शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट रजिस्टर्स हैं, इन दो को आप पहले स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाई डायरेक्शनल फ्लिप फ्लॉप जो है उसको स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।